गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं रवि शर्मा मैथ्स नगर एंड जीके बस्ती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ सवालों के बारे में। देखिए सवाल किस तरीके से हैं। तो चलते हैं अपने सवालों पे। आइए। तो सवाल इस तरीके से है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो 3m व 3m+1 के रूप का होता है। ये मुझे सिद्ध करना है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m+1 के रूप का होता है, किसी भी पूर्णांक m के लिए। तो इसको देखो करेंगे क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा 3m+1, तो 3 यहाँ भी 3। तो जब BQ+R की फॉर्म में किसी भी संख्या को लिखते हैं तो a बराबर BQ+R की फॉर्म में जब भी किसी संख्या को लिखते हैं तो यहाँ पे b होता है। तो हम इस b को इस तरीके से मानते हुए चलते हैं जिस तरीके से हमें सवाल में प्रूव करना होता है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 3, तो इस b की जगह मान लेंगे 3। तो मान b = 3। जैसे ही b को हमने 3 माना तो b जैसे ही 3 होगा तो r क्या होगा? r हमारा शेषफल होता है। b क्या है? b हमारा भाजक है, इससे हम भाग देते हैं। तो b भाजक है, r हमारा शेषफल होगा। तो r जो होगा वो 0 से या तो बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। शेषफल या तो 0 से बड़ा आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा, या तो शेषफल 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा। लेकिन जिससे हम भाग देते हैं, जिस भाजक से भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल छोटा ही आएगा। तो अगर इसके बराबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा या 3 से छोटा आएगा, क्योंकि 3 भाजक है, 3 से छोटा आएगा, तब उस कंडीशन में r हमारा होगा क्या? r 0 के बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो हमारा भाजक है। 3 जैसे ही हुआ तो एक बार फिर भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, तो इसीलिए 3 नहीं होगा। तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या? 2। उसके बाद अब हमको लिखना है a बराबर BQ+R के रूप में। तो a बराबर BQ+R, जो a बराबर, a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो b क्या है? 3, तो 3 और q प्लस r की जगह लिखेंगे 3, तो ये आ जाएगा a बराबर 3q। तो एक धनात्मक पूर्णांक हमारा आ जाएगा 3q। उसके बाद इसी प्रकार से जब r बराबर हमने 1 लिखा तो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। अब इसी प्रकार से हम r बराबर, जब हमने r बराबर 0 लिखा, r बराबर जब हमने 0 लिखा तो एक धनात्मक पूर्णांक आ गया। ऐसे ही r बराबर जब हम 1 लिखेंगे, फिर r बराबर 1, फिर r बराबर 2 लिखेंगे। तो b बराबर 3 ही लिखना है, लेकिन r बराबर 1, फिर r बराबर 2। तो a बराबर BQ+R में फिर से लिखोगे तो a बराबर b की जगह लिखोगे 3, q की जगह q, प्लस r की जगह लिखेंगे 3। तो एक धनात्मक पूर्णांक हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद r बराबर मुझे लिखना है जो, तो r बराबर जब हम 2 लिखेंगे तो a बराबर r की जगह 2 लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे 3, तो b की जगह लिखो 3, b की जगह 3, q प्लस r की जगह लिखेंगे 2, तो r की जगह लिखेंगे 2। तो ये सारे धनात्मक पूर्णांक हमारे आ गए। a बराबर 3q, a बराबर 3q+1 एंड a बराबर 3q+2। तो एक सवाल ये कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है, तब करना क्या है? तो 3q इन सब का वर्ग करेंगे, ये धनात्मक पूर्णांक है, इनका हम वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a वर्ग बराबर ये हो जाएगा 3q का वर्ग। वर्ग करेंगे तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्ग करेंगे a वर्ग, 3q का होल स्क्वायर। तो a वर्ग आ जाएगा 3 का वर्ग 9 और q का q वर्ग। तो ये धनात्मक पूर्णांक था एक, इस धनात्मक पूर्णांक का
वर्ग आया 9q वर्ग। तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा 3q²। चूंकि मुझे चाहिए 3m के रूप का है तो 3 हमने इसीलिए कॉमन लिया है। अब 3 हमने कॉमन ले लिया, इस 3q² की जगह हम लिख देंगे m। तो जहाँ अब हम यहाँ पे लिखेंगे जहाँ m बराबर हो जाएगा 3q², जहाँ m क्या होता है 3q²। इसी प्रकार अब दूसरा धनात्मक पूर्णांक उठाएंगे, a बराबर 3q+1। तो अब दूसरे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करो तो a बराबर 3q+1। अब इसका वर्ग करते हैं, a हमारा धनात्मक पूर्णांक है, उसका वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें सिद्ध करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दिया। अब इसका वर्ग करोगे तो a+b का होल वर्ग क्या होता है a वर्ग, यानी a क्या है 3q इसका वर्ग, प्लस b वर्ग, b क्या है इसका वर्ग, प्लस 2a ये क्या है 3q इंटू b, b की जगह। तो अब देखो 3 का वर्ग करोगे तो 2, q का q वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2 3 6 3। इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे क्योंकि +1 तो मुझे चाहिए, 3m+1 के रूप का होता है तो +1 तो मुझे चाहिए। तो इस +1 को हम साइड में लिख देते हैं, 9q² + 6q, इसमें इसको एक साथ लिख देते हैं क्योंकि +1 मुझे 3m+1 के रूप का बनाना है। तो इसीलिए आप इधर देख लेते हैं, तो 9q² + 6q में 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन जैसे ही लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 9q² + 6q पूरे में इसमें 3 कॉमन लोगे तो 3 दिया होगा q² प्लस यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 चला 3 कॉमन चला जाएगा तो 2 प्लस में 1। अब इसकी जगह पे इस पूरे की जगह पे लिख दिए तो 3m+1, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q, 3m जहाँ m बराबर 3q² प्लस 2q। इसी प्रकार अब मुझे क्या करना होगा, अब इसी प्रकार मुझे a बराबर 3q+2 का होल वर्ग, a हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो इसका वर्ग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3q + 2 इसका होल वर्ग, ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो जाएगा। तो अब फिर a + b का होल वर्ग करेंगे तो a वर्ग मतलब 3q का वर्ग प्लस b वर्ग मतलब 2 का वर्ग प्लस 2a, a की जगह लिखोगे 3q × 2। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, q का q² प्लस 2 का वर्ग मुझे पता है 4 होता है, फिर 2 3 6 दूनी 8। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे, मुझे चाहिए +1 के रूप का, तो इसको और इसको एक साथ करेंगे तो 9q² प्लस 12q, इसको एक साथ लिख लेंगे और उसके बाद में इसमें +3 + 1 इसको इस तरीके से लिखेंगे 9q² + 12q + 3 + 1 इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा 3 × 9 q² बचेगा प्लस यहाँ 3 चौको 12 q बचेगा प्लस 3 लेगा 1 बचेगा और ये प्लस है। तो इस पूरे की जगह पे ये क्या लिखना है m लिखना है, इसकी जगह में लिखेंगे m प्लस, क्योंकि q अगर पूर्णांक है m भी अगर पूर्णांक है तो ये पूरा q का स्क्वायर प्लस 4q + 1 ये सब ऐड करो तो ये भी एक पूर्णांक ही आएगा और m भी एक पूर्णांक ही है, जहाँ m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m+1 3m और 3m + 1 के रूप का होता है किसी भी पूर्णांक में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग होता है वो 9m या 9m+1 व 9m+8 के रूप का होता है। तो इसको देखो सिद्ध करने के सबसे पहले यहाँ देखो घन करना है। तो जब घन करोगे तो मुझे बनाना है 9m और 9m+1 9m+8 के रूप का। लेकिन जब अगर आप b को 9 मान लोगे तो फिर r
क्या होगा, आर 0 से बड़ा और 0 के बराबर, लेकिन 8 से छोटा तब तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक चले जाएगा। फिर उसके बाद नंबर बनाने स्टार्ट करोगे, तो नंबर जब बनाने स्टार्ट करोगे फिर जाकर कहानी फंस जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक बनेंगे, दो के बाद सबका घन करोगे। इसीलिए ऐसी कंडीशन में आपको सोचना है कि भी ऐसा क्या है कि जिसमें कॉमन है तो भी हमारा 9m प्लस 1 9m प्लस 1 के रूप का आ जाए। तो उस कंडीशन में माना अगर हम b को 3 ले लें तो 3 का क्यूब करोगे 27 आएगा, उसमें कॉमन आ जाएगा। तो इसीलिए b को इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, माना b बराबर 3। तो अगर b 3 है तो r क्या हो जाएगा, तो r 0 से बड़ा 0 के बराबर और हमारा 3 से छोटा। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा भाजक से छोटा, तो भी हम इससे भाग दे रहे हैं भाजक है तो इसके शेषफल को छोटा आता है। अब आपको समझिए, तो अब हम संख्याएं बनाएंगे a बराबर b क्यूब प्लस r। तो उसके लिए r क्या क्या होगा उस कंडीशन, r होगा 0 के बराबर, 1 होगा 2 होगा और 3 ही होगा, 3 से छोटा नहीं होगा, 0 1 2। तो अब इसमें r बराबर 0 और b बराबर 3, b बराबर 3 अगर इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर b की जगह लिखोगे b क्यूब प्लस r की जगह क्या लिखेंगे, r की जगह 0 लिखोगे, a आ जाएगा a बराबर 3 क्यूब। तो एक तो धनात्मक पूर्णांक हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद ऐसे ही r बराबर जब 1 लिखोगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, a बराबर b की जगह लिखोगे 3, b की जगह 3, फिर उसके बाद क्यूब प्लस r की जगह लिखेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक a आ जाएगा, फिर r बराबर लिखेंगे 2 तो ये आ जाएगा a बराबर 3 क्यूब, b की जगह 3 क्यूब प्लस 2। तो ये 3 हमारे धनात्मक पूर्णांक आ गए। आपको कह रहे हैं धनात्मक पूर्णांक का घन जब हम करें तो वो हमारा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। तो अब देखो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है, आगे समझेंगे। तो अब देखो इसका घन करोगे तो ये धनात्मक पूर्णांक इसका घन करोगे तो ये आ जाएगा a क्यूब और ये 3 क्यूब का क्यूब करोगे ना, इसका घन करोगे दोनों पक्षों पर, तो ये धनात्मक पूर्णांक a इसका क्यूब करोगे तो 3 क्यूब का क्यूब, 3 का क्यूब जानते हो 3 3 या 9 3 पर 3 का गुणा 3 में 3 है तो 3 गुणा 3 फिर क्यूब का क्यूब। तो उसके बाद में अब ध्यान से समझो, मुझे बनाना 9m के रूप का है तो यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 9, तो यहाँ से जैसे ही 9 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 3 और यहाँ बचेगा क्यूब। क्यू एक पूर्णांक है और m भी एक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे m, यहाँ m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 3 क्यूब। इसी प्रकार अभी एक धनात्मक पूर्णांक का क्यूब किया, अब दूसरे धनात्मक पूर्णांक का क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो a प्लस b का होल क्यूब, अच्छा 8 में बड़ा होगा, a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a क्यूब। तो सॉल्व करते हैं, ये देखो a क्यूब मतलब 3 क्यूब का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह 3 इंटू b की जगह 1 और कोष्टक में a प्लस b a 3 प्लस b कितना है, तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद इसका होल क्यूब का फॉर्मूला लगाने के बाद आप इसको तोड़ो तो 3 3 या 9 3 या 20 से क्यूब प्लस घन का क्यूब करोगे प्लस 3 3 या 9 बन गया 9, तो ये आएगा 9 क्यूब, यहाँ पे 9 क्यूब आएगा। अब 9 क्यूब का इंटू करोगे 3 क्यूब, 9 3 या 27, एक स्टेप थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे 3 3 या 9 क्यूब, यहाँ पे 9 क्यूब आ गया, समझिए 9 क्यूब आ गया। अब 9 क्यूब का 3 क्यूब इंटू करोगे 3 या 9 क्यूब, तो ये 9 क्यूब ऐसे करो 9 3 या 27 क्यूब का क्यूब करोगे क्यूब स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अगर इसी 9 क्यूब का इसमें करोगे तो यहाँ पे प्लस 9 क्यूब का 1 में करोगे तो ये आ जाएगा 9। अब उसके बाद ये प्लस 1 तो मुझे चाहिए क्योंकि 9m प्लस 1 के रूप का मुझे बनाना किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 1 9m और 9m प्लस 1 तो प्लस 1 मुझे चाहिए। इस प्लस 1 को हम ले लेंगे साइड और बाकी जो भी है इनमें सम में इसमें और इसमें 9 कॉमन लोगे, इसमें 9 कॉमन लोगे तो इसमें 9 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 9 ये 27 3 बचेगा क्यूब बचेगा प्लस इसमें कॉमन लोगे 9 3 27 क्यू स्क्वायर बचेगा। फिर उसके बाद इसमें कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा 9
दोनों कॉमन चला जाएगा, क्यू बचेगा, तो ये बचेगा। अब इसकी जगह पे यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी जगह पे 9 और ये देखो एक कूलाम है, इसकी जगह पे हम लिखेंगे क्या, तो 9m प्लस 1। जहाँ m क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, जहाँ m भाई जिसकी जगह पे हमने m लिखा है वही तो m हो जाएगा, इसकी जगह पे m लिखा है तो m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारा 3qq प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हमारा m हो जाएगा। उसके बाद अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, अभी ये धनात्मक पूर्णांक और बचा है, तो मुझे इसका क्यूब करना है। तो a बराबर 3q प्लस 2, ये भी तो हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका क्यूब करो, तो a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब, इसका क्यूब कर दो। इसका क्यूब करोगे तो अब देखो a क्यूब और इसका क्यूब, तो 3 3 या 9q, पहले इसका क्यूब करो, a क्यूब मतलब 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a, a की जगह 3q, b की जगह, कोष्टक में लिखेंगे a प्लस b, a कितना है 3q प्लस b कितना है, तो a क्यूब मतलब 3q प्लस b क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3a 3q a 3 इंटू 2 ये b 3 फिर a प्लस b, a की जगह 3q प्लस b की जगह। अब उसके बाद 3 का क्यूब करोगे तो 27 की क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8, 3 की या 9 दूनी 18, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, जितनी पावर उतनी बार इस बेस का गुणा। उसके बाद 3 या 9 दूनी 18 क्यूब और इसके बाद 3q प्लस 2, तो 27q प्लस इसको प्लस 1 को उधर लिख दो साइड में, प्लस 8 हमें मुझे चाहिए 9 प्लस 8 क्यूब का बनाने के लिए एक साइड में किया 18 क्यूब, इसको 18 किया 14, क्यू का क्यूब क्यू स्क्वायर, फिर इस 18 क्यूब का 2 में करोगे तो 18 दूनी 36 क्यूब। अब इसमें कॉमन कितना आएगा, इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के इस प्लस 8 को यहाँ लिख देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कॉमन क्या है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 कॉमन अगर ले लें, क्योंकि 9 प्लस 8 क्यूब का बनाना है, तो 9 या 27 क्यूब प्लस 9 से 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 या 27 क्यूब प्लस 9 से 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौको 36 क्यूब प्लस 8। तो इसकी जगह थी ये पूर्णांक है, तो इसकी जगह पे लिख देंगे हम, तो 9 है प्लस 8, यहाँ m बराबर इसकी जगह m लिखा है, तो इसकी जगह m बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।